नमस्कार, न्यूज सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार हिमांशु। बहुत तरीके की खबरों को लेकर हम आते हैं हमारे चैनल पे। आप बहुत प्रकार की खबरों को प्रकाशित होते हुए देखते होंगे, लेकिन आज हम जिन बच्चियों के साथ बैठे हैं, बैठने का जो उद्देश्य मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड की जो 11th नहीं 12th की जो फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं, परीक्षाएं संचालित की जा रही हैं बिहार परीक्षा समिति के द्वारा। तो उन्हीं परीक्षार्थियों में से एक 3 बच्चियां हैं जो कि परीक्षा संपादित हुआ है इनका, और इन्होंने परीक्षा को दिया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आप अपना नाम बताइए। क्या नाम है आपका? सोनाली। आपका? अर्पिता। और आपका? शिवानी। ये बताइए कि सोनाली, कैसा रहा आपका एग्जाम? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ। जो सर पढ़ाए थे उसी में से वो था। परीक्षा देते समय डर लगा भाई, मेरा 12th का एग्जाम है? क्योंकि मैं बता दूं कि प्रथम परीक्षार्थी जब फाइनल जाते हैं हम परीक्षा देने, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक युद्ध का मैदान होता है, और उसमें हम किस तरीके से अपने आप को एकाग्रचित कर पाते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्या इस प्रकार का है कुछ? शुरुआत में लगा जब एग्जाम अभी देने गया था, बट जब पेपर आया तो मुझे नहीं लगा कि मुझे डर लगा, क्योंकि मेरे को लगा सारा जो पढ़ा है तो किन किन विषयों को आपने पढ़ा जिसमें आप अभी परीक्षा, जैसे कि आप विज्ञान संकाय के विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मैथ्स वगैरह तो आपने पढ़ा होगा। तो कौन सा ऐसा विषय था जो आपको बहुत रुचिकर लगा? केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी अच्छे थे, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। जो सर पढ़ाए थे क्लासेस में, जो भी सिलेबस के सारे मैच कर रहे थे। कहाँ से आपने पढ़ा? आप लोग तीनों केमिस्ट्री की संजीव सर से। तो क्या पैटर्न है सर का पढ़ाने का? वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लेते हैं, एंड ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टेस्ट लिया जाता है। ऐसा सुने होंगे आपस में जब बातें होती है ना कि भाई हम सासाराम में हैं, तो यहाँ के शिक्षक तो बस रटंत विद्या पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा मतलब एक बोला जाता है कि उसको एक हवा दे दिया गया, एक रूप दे दिया गया, ठीक है। तो क्या ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं है। सर पढ़ाने के बाद हमेशा टेस्ट लेते हैं, फिर क्वेश्चन बनाने के लिए हमें बोर्ड पे भेज दिया जाता है। इसलिए मतलब यहाँ पर ज्यादा बच्चे टिक भी नहीं पाते हैं। सब तुरंत बोलते हैं बोर्ड पे जाओ, बच्चे ज्यादा नर्वस भी हो जाते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं। और सर पास आने के बाद हम लोग को केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। सारे रिएक्शन को बहुत बेसिक समझते हैं। केमिस्ट्री प्रयोगशाला का चीज है ना, प्रायोगिक क्रियाएं इसमें पूरी की जाती है। कहीं ना कहीं केमिस्ट्री को हम जितना हमारे लिए थ्योरी जरूरी है, ना ही हमारे लिए प्रयोगशाला में भी जरूरी है ना। तो आपने स्कूल कहाँ से किया था? स्कूल थे या कॉलेज से आपका? थे, बट वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बिहार कॉलेज में मिला आपको प्रयोगशाला में जाने का अवसर मिला? वही स्कूल में थी भाई में। तो वही का जो थोड़ा बहुत कसक रह गया वो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। चलिए, ये हम लोग इन बच्चों से बात करते काफी अच्छा लगा। अब हम आपको संजीव सर से मिलाते हैं, जो कि सासाराम में बहुत ऐसे विद्यार्थियों के इन्होंने तैयार किया है, जो कि आज अच्छे अच्छे अपने पोस्ट पे कहें, अपने शिक्षा के क्षेत्र में कहें, या अलग अलग संकायों के महारथी के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिए हैं। तो आइए हम बात करेंगे संजीव सर से। हमारे साथ संजीव सर मौजूद हैं, जो कि रसायन के शिक्षक हैं, रसायन विज्ञान के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। अच्छे इन द सेंस की अच्छा हम उसी को कह सकते हैं, रसायन विज्ञान के बहुत अच्छे शिक्षक हैं। अच्छे इन द सेंस की अच्छा हम उसी को कह सकते हैं। अच्छा का परिभाषा यदि हम बात करें, अच्छाई की परिभाषा के बात करें, तो वो कार्य जिसको करने के बाद उसका जो परिणाम होता है वो सार्थक आए, कहीं ना कहीं अच्छा का यही परिभाषा होता है। आइए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। सुपर 7 को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आज मैं आपको बता दूं कि आज सर का जन्मदिन भी है, और इस अवसर पर
हम एक साथ बैठे हैं और सर से बातें कर रहे हैं, तो जन्मदिन की भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। सर अभी हम लोग बात कर रहे थे, कुछ बच्चियां थी जिन्होंने बताया कि सर केमिस्ट्री का जो पेपर था वो हमें बहुत आसान लगा। ऐसा मतलब उनके कहने के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि आपने जो पढ़ाया था वो उनके लिए सार्थक रहा। क्योंकि हम केमिस्ट्री बेसिक से पढ़ाते हैं और बेसिक से पढ़ाते समय एक एक चैप्टर का टेस्ट भी लेते हैं, तो इससे बच्चों का पढ़ाई काफी आसान हो जाता है। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गेस किया जाता है, तो इस बार तो हम जितना क्वेश्चन गेस किए ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, सभी क्वेश्चन हुआ 100% को हमारे नोट से ही मैच किए 100%। तो काफी मतलब कहें तो विद्यार्थियों के लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं है, क्योंकि जब हम एक विद्यार्थी के रूप में परीक्षाओं में बैठते हैं तो बहुत तरीके की शंकाएं हमारे मस्तिष्क में रहता है कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, क्या पूछा जाएगा, कैसे हम कर पाएंगे। तो आप विद्यार्थियों को वैसे सर तैयार करते हैं कि वो अगर किसी भी स्थिति में परीक्षा की बात है तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं सुरक्षित महसूस करें। देखिए, साइंस में मेन चीज है कि जब तक स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आगे उसका डेवलपमेंट नहीं होगा और वो रट करके एग्जाम नहीं दे सकता है। सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को सब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद बार बार उसका टेस्ट लिया जाएगा तो उसके दिमाग पर रहेगा। सर अब थोड़ा बहुत हम लोग बात करेंगे बिहार जो बोर्ड जो परीक्षा समिति है, जैसा कि देखा जाता है कि बहुत सारे परीक्षा केंद्र निर्धारित किए जाते हैं। कुछ परीक्षा केंद्रों पर सर कदाचार की भी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो इस स्थिति में एक शिक्षक होने के नाते क्या कहेंगे आप? अभी तो बिहार में जो 12 का एग्जाम हुआ है, जहां तक हमको जानकारी है कदाचार मुक्त परीक्षा हुआ है जी। सेंटर पर जाने के बाद शुरू में ही चेकिंग करके अंदर एंट्री कराया जाता था और जितना भी एग्जाम हुआ है, जितना भी पेपर हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ। तो सर परीक्षा जो होती है, परीक्षा के परिणाम के लिए विद्यार्थी कहीं ना कहीं उत्साहित होते हैं। सभी विद्यार्थियों की कामनाएं होती हैं कि हम अच्छे अंकों से पास करें। क्या एक विद्यार्थी होने के नाते अंक का जो सवाल है कि मेरा इतना परसेंट आया, सर मेरा इतना परसेंट आया, मेरा इतना नहीं है, तो अंक और ज्ञान दोनों में सर कैसे रिलेशन को आप समझते हैं, क्या करेंगे इस विषय में? वैसे अंक का तो ज्ञान से संबंध है, लेकिन अंक पा लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं कि किसी भी तरह से अपना अंक पा लेते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं हो पाता है। तो हम सोचते हैं कि अंक और ज्ञान का एक दूसरे से संबंध है, लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अंत में सर विद्यार्थियों को क्या कहना चाहिए आप? हम यही सभी विद्यार्थियों को शुभकामना देते हैं कि रिजल्ट सबका बहुत अच्छा आएगा। अभी हम संजीव सर से बात कर रहे थे, शिक्षा के क्षेत्र में भी बातें हुई, परीक्षाएं किस प्रकार से हो रही हैं, विद्यार्थियों को क्या पढ़ना चाहिए, कंसेप्ट क्या होना चाहिए और सर किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, ये भी विगत वर्षों से हम देखते आते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए न्यूज़ सुपर 7 के साथ। धन्यवाद।